हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 12th में हम स्टार्ट किए थे डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन आज कुछ करते हैं हम लोग। ठीक है, जो आपका एक्सरसाइज 6.2 है ये आपका चेन रूल पे बेस्ड है। एक्सरसाइज 5.2 सॉरी। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसलिए मैं वाई सपोज कर लेता हूँ। तो आपको इसको डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, आपको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो यहाँ पे चेन रूल, इससे आप एज अ एक्स कंसिडर करो, इस पूरी होल क्वांटिटी को आप एज अ एक्स कंसिडर करो। ठीक है, तो एज एक्स कंसिडर करोगे तो साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। साइन एक्स क्या होता है हमारा, कॉस एक्स। ये एक्स की जगह ट्रीट कर रहा है, एक्स की जगह एक्स की तरह ट्रीट कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, जिसे आप एक्स कंसिडर करते हो उससे अगेन डिफरेंशिएट, उससे अगेन डिफरेंशिएट। ये तो होता है चेन रूल। ठीक है, साइन, इससे होल को पूरा एक्स की तरह कंसिडर करो तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। ठीक है, इससे आपने एक्स की तरह ट्रीट किया या इसकी वजह से हमारा डिस्टॉर्शन आया है तो उसका अगेन डिफरेंशिएशन, उसका अगेन डिफरेंशिएशन। तो ये हो गया हमारा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, एंड इसका क्या होगा हमारा 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होता है, 2 आगे आ जाएगा और एक पावर हो जाएगी लेस, है ना। एक्स पावर n से मैच करो, एक्स पावर n का डिफरेंशिएट क्या होता है, n x माइनस n माइनस 1। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का होता है 2 और कॉन्स्टेंट का क्या होता है 0, तो 2x। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, तो सिमिलरली आपका बेसिक, अगर आप वन क्वेश्चन आप निकाल लिया है तो बेस आपका बन गया, तो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन भी आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको बताया था। फोर्थ क्वेश्चन 2 और 3 आप खुद से ट्राई करना। फोर्थ है आपका सेक tan रूट एक्स, सेक tan रूट एक्स, सेक tan रूट एक्स। तो इससे एज अ एक्स की तरह कंसिडर करो, ये एक्स की तरह से कंसिडर करो कि एक्स है। ठीक है, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, डी बाई डी एक्स सेक एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएट होता है सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स। तो क्या हो गया, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक एक्स, इस एक्स की जगह, यहाँ पे एक्स की जगह क्या हो जाएगा, रूट टेन एक्स, है ना। तो सेक टेन रूट एक्स, ठीक है, टेन रूट एक्स। एक्स को आपने किससे रिप्लेस करना है, टेन रूट एक्स। ये एक्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं ना। ठीक है, जिससे आपने एक्स की तरह ट्रीट किया है या जिसकी वजह से डिस्टोर्शन आया है उसका अगेन डिफरेंशिएशन, उसका अगेन डिफरेंशिएशन। तो डी बाई डी एक्स किसका, टेन रूट एक्स का, इससे आपने एक्स की तरह ट्रीट किया ना। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये तो सेम रहेगा, इसका तो डिफरेंशिएट आप फाइंड आउट कर चुके हैं। तो टेन रूट एक्स, फिर इसमें देखो इससे टेन एक्स की तरह ट्रीट करो, ये अभी एक्स की तरह ट्रीट हो रहा है। तो टेन एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, डी बाई डी एक्स टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर रूट एक्स, सेक स्क्वायर रूट एक्स अंडर रूट एक्स, है ना। फिर आपने इसे एक्स की तरह ट्रीट किया है तो इसका अगेन डिफरेंशिएशन, इसका अगेन डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप करना है, इसमें कोई मतलब फास्ट एंड रूल नहीं है कि आपको उसी मेथड से करना है। सिंपल आपने लॉजिक ओपन करते जाना है। ठीक है, तो इसीलिए से बोलते हैं चेन रूल, चेन बाय चेन, है ना, एक सीक्वेंस पैटर्न मैटर करते हैं। तो ये तो सेम रहेगा। और रूट एक्स से क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, 1/रूट रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। देखो रूट एक्स है, इसे आप लिख सकते हो एक्स की पावर 1/2। तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा इस समय, एक्स की पावर n वाला। एक पावर क्या होती है, लेस, एक पावर क्या होती है, लेस। तो 1/2, ये तो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 इज वॉट 1/2, एक्स की पावर माइनस 1/2, तो हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स।
ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक है। तो फोर्थ बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है आप खुद से ट्राई करना, ठीक है। चैन रूल, आप जिससे एक्स की तरह ट्रीट करते हो उसका अगेन डिफरेंशिएशन, बस यही फंडामेंटल है इसका। अब एक बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन है आपका साइन ए एक्स प्लस बी इक्वल टू कॉस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। तो ये आपने खुद से ट्राई करने हैं, ठीक है। तो जितने भी इसके रिमेनिंग क्वेश्चन है आप मुझे होमवर्क में या ग्रुप में से फॉरवर्ड करोगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन टूल, क्या अप्लाई करोगे यहाँ पे, दिस फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। तो इसमें क्या लगा अप्लाई करोगे क्वेश्चन टूल और चैन रूल का इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आपकी होगी फिनिश, टोटली इस पे बेस्ड था आपका चैन रूल पे। बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 5.3। ये है आपका इम्प्लिसिट फंक्शन के रिगार्डिंग, इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स, 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स। पहले मीनिंग समझ लेते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। इम्प्लिसिट फंक्शन का मीनिंग होता है वेरिएबल कैन नॉट बी सेपरेबल, ठीक है। वेरिएबल कैन नॉट बी, कांट बी सेपरेबल, आप उसे सेपरेट नहीं कर सकते हो, मतलब x को एक तरफ और y को एक तरफ आप सेपरेट नहीं कर सकते हो। जैसे मैं इसमें बात करूँ, मैं x को सेपरेट करना चाहूँ तो उसमें x सेपरेट नहीं हो सकता, क्योंकि ये x हमारे किसके अंदर, आर्गूमेंट के अंदर, एंगल के अंदर, आर्गूमेंट जिससे बोलते हैं, आर्गूमेंट। तो आज में x को सेपरेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इस ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। तो कुछ नहीं करना है आपने डायरेक्ट क्या कर देना है, डिफरेंशिएट कर देना बस, है ना। अगर आप सेपरेट नहीं कर पा रहे हो तो वो हमारा कौन सा फंक्शन होता है, इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। और सेपरेट कर ले तो और ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स करूँगा। यहाँ पे तो वैसे सेपरेट हो रहा है ना, अभी देखते हैं कैसे। तो करो जरा, 2 डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो, 2 एज इट इज रहेगा और x का होता है 1, x का क्या होता है 1, प्लस 3 एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट एज इट इज, y का क्या होगा dy बाई dx, ठीक है। अगर सपोज यहाँ पे x होता तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या हो जाता 1, x का क्या होता है डिफरेंशिएशन 1, बट यहाँ पे y है तो dy बाई dx इक्वल टू साइन x से क्या होगा cos x, चैन रूल तो लगेगा नहीं क्योंकि x ही है ना। देखो आपका जो डिफरेंशिएशन है डी बाई डी एक्स, अगर यहाँ पे x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, ठीक है। सपोज ये आपका x है तो ये x है, तो इसका डिफरेंशिएशन तो डायरेक्ट हो जाएगा। सपोज यहाँ पे y है, ठीक है, तो डिस्टोर्शन क्रिएट हो जाता है, उसका अगेन चैन रूल से आप सॉल्व करते हो। अब सर डी बाई डी एक्स को सेपरेट करो तो डी बाई डी एक्स क्या हो गया आपका cos x माइनस 2 अपॉन 3, ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। बट इस क्वेश्चन में सेपरेबल हो रहा है, सेकंड मेथड आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, इसमें सेपरेट हो रहा है y, है ना। अगर हम देखें तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। डायरेक्ट आप क्या करते हो डिफरेंशिएट इम्प्लिसिट फंक्शन। तो सेकंड मेथड की बात करेंगे वे 2, अगर मैं y x तो सेपरेट नहीं हो पाएगा, x क्यों सेपरेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर बाउंडेड है ना, आर्गूमेंट ऐसा आर्गूमेंट वर्क कर रहा है तो सेपरेट नहीं हो सकता। बट y सेपरेट हो सकते हैं, y को हम क्या लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस 2x, साइन एक्स माइनस 2x अपॉन 3 अब कर दो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। बट इस एक्सरसाइज में यही क्वेश्चन है जिसमें आप y को सेपरेट कर सकते हो, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन में नहीं कर सकते हैं, देखना जरा, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, ये लिखना जरूरी है, ऐसे लिखा करो बच्चों, है ना, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएट क्या हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/3 कॉन्स्टेंट है एज इट इज, साइन एक्स का कॉस एक्स और 2x का 2, तो सेम आंसर आ रहा है। आप इन दोनों को मैच करो तो सेम आंसर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे y तो सेपरेबल था, है ना। नेक्स्ट है आपका
2x प्लस 3y 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन वाई इक्वल टू साइन वाई। यहाँ पर आप x को सेपरेट कर सकते हो। देखो y तो सेपरेट होगा नहीं क्योंकि y क्या हो गया, बाउंडेड हो गया। यहाँ पे x को सेपरेट कर सकते हो, बट उससे ज़्यादा बेटर क्या है, डायरेक्ट आप डिफ्रेंशिएट कर दो। डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये हो गया 2x का 1 प्लस 3 dy बाई dx इक्वल टू साइन x होता तो cos x हो जाता, बट यहाँ ये x की तरह ट्रीट कर रहे हैं y, तो साइन x का क्या होता है cos x मतलब cos y। लेकिन यहाँ पे x नहीं है, ये है y, एज ए x ट्रीट कर रहे हैं ना, तो उसका अगेन डिफ्रेंशिएट, उसका अगेन डिफ्रेंशिएट, ठीक है। बस अब डी बाई डी एक्स को सेपरेट करो। डी वाई बाई डी एक्स अपने एक साइड लिया है, लेफ्ट हैंड साइड 3, ठीक है, माइनस कॉस वाई इक्वल टू माइनस का 2। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी होगी आपकी, डी वाई बाई डी एक्स इज वॉट, -2 अपॉन 3 माइनस कॉस वाई, ठीक है। अगर ये माइनस थोड़ा और लग रहा है तो आप इसे क्या कर दो +2 और इससे इंटरचेंज कर दो, cos y -3, एक ही बात है ना, ठीक है। आप यहीं पे यहाँ पे भी स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल है, इम्प्लिसिट फंक्शन। जनरली ये 1 या 2 मार्कर में आपके एग्जाम में आ जाता है। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन, ax प्लस बी वाई स्क्वायर, ax प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस वाई ठीक है। तो डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो करो जरा। a कांस्टेंट है, x का होगा 1, तो a हो गया। b कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर, देखो वाई स्क्वायर किसकी तरह ट्रीट कर रहा है, x की पावर n की तरह, ठीक है। तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा और एक पावर लेस होगी तो 2y, तो ये हो गया 2y। लेकिन यहाँ पे x नहीं है, ये y है ना, ये एज x ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के। अगर यहाँ पे क्या होता है x स्क्वायर तो डायरेक्ट हो जाता है 2x, बट यहाँ पे x की जगह y है, तो y का अगेन डिफ्रेंशिएट dy बाई dx इक्वल टू। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की। cos x का क्या होता है, माइनस साइन x, है ना, बट यहाँ पे y है, ये माइनस साइन y और y का अगेन डिफ्रेंशिएट, ठीक है। अब डी बाई डी एक्स को सेपरेट करो, तो ये हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स, ये हो गया आपका 2by, ठीक है, प्लस का साइन वाई इक्वल टू माइनस का a, ठीक है। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया आपका, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -y अपॉन 2by प्लस का साइन y, ठीक है। यह हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो रिमेनिंग क्वेश्चन जितने भी हैं 4th 5th 6th, ठीक है, ये आपको खुद ट्राई करेंगे। मैं डायरेक्ट करता हूँ 7th पे, क्योंकि 7th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7th है आपका साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू पाई, ठीक है। तो इसका क्या करो, डिफरेंशिएशन करो जरा। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो ये साइन स्क्वायर वाई, देखो साइन स्क्वायर वाई का मीनिंग ये तो हुआ साइन वाई का होल स्क्वायर, इजंट इट। तो ये किससे कौन से वाले फॉर्मूले से मैच कर रहा है, x की पावर n से, तो 2 आपका कहाँ आ जाएगा आगे और एक पावर क्या हो जाएगी लेस, तो 2 साइन वाई, साइन स्क्वायर वाई का क्या हो गया, डिफरेंशिएट 2 साइन वाई, बट यहाँ पे आप इसे एज ए एक्स कंसिडर कर रहे हो, साइन वाई को आप एज अ एक्स कंसिडर कर रहे हो, तभी तो आपने एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मेट लगाया। तो उसका अगेन डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स किसका, साइन वाई का अगेन डिफरेंशिएशन, क्योंकि आपने इसे एज अ एक्स
ट्रीट किया है। अब बात करते हैं cos एक्स वाई की। cos एक्स वाई, cos एक्स से क्या होता है माइनस का साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स, तो प्लस में यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ, माइनस साइन एक्स वाई, माइनस का साइन एक्स वाई, ठीक है। बट यहाँ पे आपने एक्स वाई को एज अ एक्स ट्रीट किया, एज अ एक्स की तरह आपने ट्रीट किया, तभी तो cos एक्स का माइनस साइन एक्स लिखा। तो जिसे आपने एक्स की तरह ट्रीट किया उसका अगेन डिफरेंशिएशन, उसका अगेन डिफरेंशिएशन एक्स वाई, और कांस्टेंट पाई का क्या होता है 0, ठीक है। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। फिर अब से सॉल्व करो, तो ये हो गया हमारा 2 साइन वाई, साइन वाई साइन एक्स की तरह ट्रीट करो इसे, तो साइन एक्स क्या होता है cos एक्स, क्या होता है cos एक्स, बट यहाँ पे x नहीं है y है, तो y का अगेन डिफरेंशिएशन, y का अगेन डिफरेंशिएशन, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप करते जाओ, बड़े इजी क्वेश्चन होते हैं। माइनस साइन एक्स वाई है ना, आर्गुमेंट है तो क्लोज कर लो, है ना, कहीं ये नहीं हुआ कि आपने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। देखो आपने होमवर्क में गलती की थी, अगर 2 है और ये साइन 2x है तो इनकी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते यहाँ पे ना, ये एंगल के अंदर है, तो 4s टाइप का नहीं लिखना, एरर था वहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, ठीक है, ये नहीं कि x का 1, ठीक है, जब भी 2 फंक्शन होते हैं तो क्या अप्लाई करते हैं प्रोडक्ट रूल, क्या अप्लाई करते हैं प्रोडक्ट रूल। तो लगाओ जरा प्रोडक्ट रूल, x एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस y एज इट इज और x का डिफरेंशिएशन 1 लिखने की जरूरत है नहीं है, ठीक है, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। अब कुछ नहीं करना है आपने dy बाई डी एक्स लेफ्ट हैंड साइड में लाने, बाकी एक तरफ, ठीक है। तो देखो जरा क्या बन रहा है, तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स में कॉमन लूंगा यहाँ से, डी वाई बाई डी एक्स ये हो जाएगा 2 साइन वाई, तो मैं 2 साइन वाई थोड़ा फॉर्मेट को आपको, अगर 2 साइन वाई कॉस वाई कोई फॉर्मूला लग रहा है ट्रिग्नोमेट्री का, ऑब्वियसली लग रहा है, साइन 2a का, देखो साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये वही तो है 2 साइन वाई कॉस वाई, तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा साइन 2y का, किसका फॉर्मूला बन जाएगा साइन, अगर मैं बात करूँ साइन 2y, तो साइन 2y क्या होता है 2 साइन वाई कॉस वाई, ठीक है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ साइन 2y, इजंट इट, ठीक है। ये पूरा हमने इसको हमने थोड़ा शॉर्ट कर दिया, ये हो गया साइन 2y, फिर माइनस डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया है आपने, है ना, तो क्या बचा आपका x साइन एक्स वाई, साइन एक्स वाई, ब्रैकेट क्लोज्ड, बट यहाँ पे क्या रह गया माइनस, ठीक है, माइनस वाई साइन एक्स वाई, वो आपका राइट हैंड साइड में जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का वाई साइन एक्स वाई, प्लस का साइन एक्स वाई। इतना क्लियर है, बस कुछ नहीं करना है आपको, ये पूरा आप डिनोमिनेटर में ले जाओगे, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका 7th क्वेश्चन। अब है 8th क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर एक्स है, सॉरी है ना, इक्वल टू 1 है ना, यहाँ पे एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स, देखो तो साइन स्क्वायर एक्स को आप कैसे लिखेंगे साइन एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे तो लिखोगे, तो ये कौन से वाले फॉर्मूले से मैच कर रहा है एक्स की पावर एन से, तो 2 आ जाएगा आपका आगे और एक पावर हो जाएगी लेस, तो 2 साइन एक्स, ठीक है। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो गया 2 साइन एक्स, 2 साइन एक्स, बट आपने इसे एज अ एक्स कंसिडर किया है, साइन एक्स को आपने एज अ एक्स कंसिडर किया है, तो उसका अगेन डिफरेंशिएशन, उसका अगेन डिफरेंशिएशन, ठीक है, ध्यान रखिएगा चेन रूल अप्लाई होगा। प्लस अब कॉस स्क्वायर वाई की बात करते हैं, तो कॉस स्क्वायर वाई को हम क्या लिख सकते हैं कॉस वाई का होल स्क्वायर,
कॉस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 2 आगे आ जाएगा और ये पावर हो जाएगी लाइक, तो 2 cos वाई, 2 cos वाई। बट cos वाई को आपने एज अ एक्स कंसिडर किया है, तो उसका अगेन डिफ्रेंशिएशन, और कांस्टेंट का क्या होता है 1 का 0। ठीक है, अब सॉल्व करो इसे। 2 sin x, sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है cos x, यहाँ तो x है ना, यहाँ पे x है तब तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, प्लस 2 cos, अब देखो यहाँ पे दिक्कत है, ये x है तो ये y है, तो यहाँ पे चेन रूल अप्लाई हो। 2 cos y एज इट इज cos y, cos y का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin y, माइनस का sin y, लेकिन y को आप एज अ x कंसिडर करते हो। ठीक है, cos y क्या होता है माइनस sin y, बट y को आप एज अ x कंसिडर करो तो y का अगेन डिफ्रेंशिएशन, y का अगेन डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है आपने डी बाई डी एक्स कॉमन ले लेना है और प्रूव करना है। देखो जरा इसे देख के एब्रीविएशन को सॉर्ट कर सकते हैं, इस एब्रीविएशन को ऑब्वियसली sin 2x लिख सकते हैं, जितना शॉर्ट हो सके। अगर फॉर्मूला बन रहा है तो sin 2x, 2 sin y cos y, इससे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस की बात नहीं कर रहा हूँ, 2 cos y sin y, इससे हम लिख सकते हैं sin 2y, क्या लिख सकते हैं sin, माइनस तो है तो माइनस sin 2y dy बाई dx इक्वल टू 0। ठीक है, अगर फॉर्मूला बन रहा है, अब जिसने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है ना, जिसने तो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले आपको लर्न है, तो इसलिए ये वाला चैप्टर बहुत ही इजी होगा। ठीक है, फंडामेंटल आपको पता होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले की। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया आपका, डी वाई बाई डी एक्स इज वॉट sin 2x अपॉन sin 2y, है ना, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी स्टार्ट ना कर लीजिएगा, 7th और 8th क्वेश्चन है। तो ये सारी इम्प्लिसिट फंक्शन है, इसमें आप x और y को सेपरेट नहीं कर सकते। इस वाले क्वेश्चन में देखो x और y को आप सेपरेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो डायरेक्ट आपने क्या कर देना है, डिफरेंशिएशन। अब है आपका 9th क्वेश्चन, है ना, यहाँ से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होता है। 9th क्वेश्चन, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका आपने क्या फाइंड आउट करना है, डिफरेंशिएशन। ऐसे y कंसिडर कर लो, y, तो या तो आप अगर लॉग मेथड भी थ्रू करना चाह रहे तो आप इसे साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला अप्लाई कर देना। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो होता है। ठीक है, तो आप इसे एज ए एक्स कंसिडर करोगे तो भी बड़ा आपका क्या हो जाएगा, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, काफ़ी आपका लॉन्ग हो जाएगा। तो इसको सॉर्ट करने के लिए आपको जो 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं उससे अप्लाई करते हैं। ठीक है, आप इस मेथड से भी कर सकते हो, बट थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आपकी जो कैलकुलेशन है वो बढ़ जाएंगे। तो मैं देखो जरा, ये साइन इनवर्स है, किसी तरह ये साइन बन जाए। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताता हूँ फॉर्मूले का, अभी मैं इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे साइन 2 थीटा होता है, साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एक फॉर्मूला ये होता है, और एक होता है टाइम के टर्म्स में, एक होता है टाइम के टर्म्स में 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दो फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, याद होनी चाहिए आपको, अभी अप्लाई करें। सिमिलरली cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं। कॉस होता तो एक ही है, लेकिन आप इसको एक बार साइन को एलिमिनेट करोगे और एक बार कॉस को एलिमिनेट करोगे, तो इस टाइप से आपके 3 फॉर्मूले बन जाते हैं। ठीक है, एक बार आप साइन को एलिमिनेट करोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ये बन जाएगा। यहाँ से tan के टर्म्स में लाओ तो ये होता है हमारा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, एंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है हमारा tan के टर्म्स में। तो देखो ये साइन 2 थीटा की जगह क्या होता है, ये तो होता है, अगर मैं इसी जगह tan थीटा पुट कर दूं तो यही तो बन जाएगा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। तो मैं इसी जगह क्या पुट कर दूं, tan थीटा, तो ये आपका साइन 2 थीटा का क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। तो पुट x इक्वल टू, ठीक है, पुट बाय इंस्पेक्शन पुट x इक्वल टू tan थीटा,
तो आपने यहाँ पे एक्स की जगह क्या पुट कर दिया, टेन थीटा। तो करो जरा, साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इजंट इट। तो ये हो गया आपका साइन इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला बन गया आपका, साइन 2 थीटा का, अभी बताया था। तो साइन से साइन क्या हो गया, कैंसिल आउट, ये बचा आपका 2 थीटा, कैंसिल आउट नहीं करना है ना। तो आपका 2, तो ये हो गया आपका 2 थीटा। सॉल्व करके हमने इसे सिंप्लीफाई किया तो 2 थीटा, यहाँ से थीटा तो हमने एज्यूम किया था, ठीक है। तो यहाँ से मैं अगर थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स। ये आपने y को सॉल्व कर रहे हो अभी, y है ना y, तो ये हो गया थीटा की जगह tan इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। अब करो डिफरेंशिएट, ठीक है, आपने सिंप्लीफाई किया। अगर आप उस मेथड से करते एज एक्स एज्यूम करते तो काफ़ी लॉन्ग हो जाता आपका, ठीक है। और करना दोनों मेथड, एक बार उस मेथड से भी आप मुझे करके दिखाना, चेन रूल अप्लाई करके, है ना, और फिर मैच करना कि आंसर सेम आ रहा नहीं आ रहा, ये आपको होमवर्क है। तो 2, अब मैं डी वाई बाई डी एक्स कर रहा हूँ, ठीक है, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो 2 एज इट इज रहेगा, और tan इनवर्स एक्स का आपको पता ही है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। बात करते हैं 10th क्वेश्चन की। तो जब भी आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इस टाइप के दिखाई दे इनवर्स वाले, तो आप कोई ना कोई फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश करना, ठीक है, कोई ना कोई फॉर्मूला जरूर बन रहा होगा। 10th क्वेश्चन आपको y tan इनवर्स y tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर, 1 माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ क्यूब होना चाहिए, यहाँ तो एक्स क्यूब, ठीक है, 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3, बिल्कुल सही। अब ये बनना है tan 3 थीटा का फॉर्मूला, ठीक है। देखो tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो मैं एक्स की जगह क्या पुट करूँ, थीटा, है ना, tan थीटा। तो पुट x इक्वल टू tan थीटा। तो करो जरा पुट, अभी सिंप्लीफाई कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो ये हो गया 3 tan थीटा 1 माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हो गया आपका y इक्वल टू tan इनवर्स tan 3 थीटा, ठीक है। तो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, तो ये बचा y इक्वल टू 3 थीटा। 3 थीटा की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, tan इनवर्स x। थीटा की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, tan इनवर्स x। तो ये जाएगा 3 tan इनवर्स x। अब करो डिफरेंशिएशन, तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3 और tan इनवर्स x का 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन। सिमिलरली 11th क्वेश्चन, ठीक है। इलेवेंथ है आपका y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो वही इससे मैच कर रहे हैं कॉस 2 थीटा। तो कॉस 2 थीटा क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो पुट करो यहाँ पे, पुट x इक्वल टू tan थीटा, पुट x इक्वल टू tan थीटा। तो पुट करो यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू पुट करो, तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या हो गया, कॉस इनवर्स, ये हो गया कॉस 2 थीटा, इजंट इट। तो कॉस से कॉस क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो सिंप्लीफाई करके y की वैल्यू क्या होगी 2 थीटा। तो y इक्वल टू 2 थीटा की जगह क्या पुट कर सकते हैं, थीटा इज व्हाट, tan इनवर्स x। तो 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x। अब करना है डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएशन
विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अभी तक हम सिंप्लीफाई किए थे, ठीक है। अब करो इसे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो गया आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 और tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट है 12th। तो सिंपल कुछ नहीं हो रहा है, बार बार ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले हो रहे हैं और एक शॉर्ट फॉर्म हो जा रही है, और शॉर्ट फॉर्म को हम सॉल्व कर रहे हैं तो बड़े इजीली फाइंड आउट हो जा रहा है। अब है आपका 12th क्वेश्चन, है ना। 12th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 12th मैं बताऊंगा, 13 आप खुद से ट्राई करना, बिल्कुल 12th की तरह ही। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला लग रहा है आपको? cos 2 थीटा का। देखो जरा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो क्या पुट करेंगे यहाँ पे? x इक्वल टू tan थीटा, पुट x इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, तो पुट करो जरा यहाँ पे y इक्वल टू साइन इनवर्स x इक्वल टू tan थीटा पुट करो तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला हो जाएगा? बट पिछले प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन थे तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो रहा था, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो रहा था, बट यहाँ पे अपोजिट है ना, तो सेम बनाना है। या तो साइन में कन्वर्ट करते हो, दोनों को कॉस में कन्वर्ट कर दो, तो कॉस को ज़्यादा ईजी है सॉल्व करना। तो आपने कॉम्प्लीमेंट्री मेथड पढ़ा होगा 10th क्लास में, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा इज वॉट है, या पाई बाई 2 माइनस थीटा, जो भी आप करना चाहेंगे, 90 या पाई बाई 2 लिखो, है ना। क्या होता है? कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा। तो इस समय क्या लिख सकता हूँ? साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, यही तो होगा कॉस 2 थीटा। जिससे आप ओपन करोगे तो यही तो बनेगा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। अब साइन से साइन क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो y इक्वल टू क्या हो गया आपका? पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। तो y की वैल्यू क्या हो गई? पाई बाई 2, थीटा की वैल्यू पुट करो tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। अब इसे सॉल्व करो यहाँ पे। अब डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x करो तो क्या हो जाएगा आपका? dy बाई डी एक्स। अभी तक हमने सिंप्लीफाई किया, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स इज वॉट? कॉन्स्टेंट। पाई बाई 2 क्या है? कॉन्स्टेंट। अगर कॉन्स्टेंट सिंगल है तब तो क्या होगा? जीरो। अगर किसी वेरिएबल किसी फंक्शन के साथ है तब जीरो नहीं होता, तब उसे एज अ आप ऐसे ही लेते हो, कॉन्स्टेंट, एज अ कॉन्स्टेंट कंसिडर करते हो। तो पाई बाई 2 सिंगल है, मतलब कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट को हो गया जीरो, माइनस 2 एज इट इज रहेगा, और tan इनवर्स का क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा आपका? -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो 13th आप खुद से ट्राई करना, बिल्कुल 12th की तरह है, ठीक है। 14th में बता देता हूँ, 15th भी बता देता हूँ। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री के जितने फॉर्मूले हैं उन्हें लर्न करना जरूरी है, ठीक है। नहीं तो आगे फिर दिक्कत होगी, ठीक है। ओनली फॉर्मूले पे फोकस करना है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा चैप्टर ही आपने दोबारा से रिपीट करना है। तो 13th होमवर्क है आपका। 14th है आपका y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये साइन इनवर्स है तो इसे किसी तरह साइन बनाना है, तो मैं एक्स की जगह साइन थीटा पुट कर देता हूँ, पुट अभी तक tan थीटा पुट कर देता ना, एक्स इक्वल टू साइन थीटा। तो एक फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा, देखो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, अभी साइन से साइन कर देना कैंसिल आउट, अभी 2 है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा और ये हो जाएगा कॉस थीटा। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 1 अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? देखो ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा तो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको कॉस स्क्वायर थीटा से स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा? कॉस थीटा।
अब इसे देख के क्या याद आ रहा है, साइन 2 थीटा, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, साइन से साइन इनवर्स, तो यहाँ बचा 2 थीटा, तो थीटा की वैल्यू पुट करो, थीटा इज व्हाट, साइन इनवर्स x, तो ये हो गया साइन इनवर्स x। अभी तक हमने क्या किया, सिंप्लीफाई। आप करो इसे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स, 2 एज इट इज रहेगा, ठीक है, 2 एज इट इज, और साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन थे 15th। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है आपको, डायरेक्ट फॉर्मूले कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फॉर्मूले आपके बार बार है ना अप्लाई हो रहे हैं, तो वही एक बेसिक फंडामेंटल है। जब भी इन्वर्स दिखाई दे तो कोई ना कोई फॉर्मूला जरूर जनरेट हो रहा होगा, है ना, अदरवाइज ये लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा। 15th, y इक्वल टू सेक इनवर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार एग्जाम आया हुआ है। ठीक है, y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2x² माइनस 1। अब इसे देख लीजिए, ठीक है, 2x² माइनस 1। अगर ये सेक इनवर्स है तो ये किसी तरह 1/cos बन जाए, 1/cos मतलब क्या होता है, सेक से सेक इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो ये कॉस बन जाए, तो मैं इसे क्या लिख लूँ, 2x की जगह cos थीटा रख लूँ। अगर नीचे किसी तरह cos बन गया तो 1/cos क्या होता है, सेक, तो सेक से सेक क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो पुट x इक्वल टू cos थीटा, पुट x इक्वल टू cos थीटा, पुट करो यहाँ पे। अभी सिंप्लीफाई कर रहे हैं, अभी डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हम लोग, तो सेक इनवर्स 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अभी मैंने आपको 3 फॉर्मूले लिखाए थे, है ना, cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले लिखाए थे, उन्हीं में से एक है ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू सेक इनवर्स, और 1/cos थीटा ऊपर है तो ये हो जाएगा सेक 2 थीटा, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 थीटा। ठीक है, थीटा की वैल्यू पुट करो यहाँ से, तो y इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू क्या पुट करेंगे, cos इनवर्स x, cos इनवर्स x। अभी हमने क्या किया, सिंप्लीफाई। अब करो इसे डिफरेंशिएट, अब क्या करेंगे, इसे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये हो गया हमारा dy/dx इक्वल टू 2 cos इनवर्स में क्या आता है, नेगेटिव, साइन इनवर्स x और cos इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन cos में आता है नेगेटिव साइन, क्या आता है, नेगेटिव साइन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। और सिंप्लीफाई करो, dy/dx इक्वल टू -2/√1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन के रिगार्डिंग क्वेश्चन, है ना। फर्स्ट हमने जो किया था, फर्स्ट हमने देखा था एक्सरसाइज 5.1 में कंटिन्यूटी। ठीक है, कंटिन्यूटी का जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन है आप फिर से ट्राई करना, अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे पूछिएगा, है ना, ग्रुप में। फिर सेकंड में हमने जो देखा 5.2 में, उसमें हमारा चेन रूल। ठीक है, जो थर्ड एक्सरसाइज है इम्प्लिसिट फंक्शन, डायरेक्ट आप क्या कर दोगे, डिफरेंशिएट, अगर सेपरेट नहीं हो रहे तो। ठीक है, और फिर फोर्थ में हमने देखा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले जब भी आए थे तो हमने किसी तरह इन्वर्स को उसी के अपोजिट, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में कन्वर्ट करा विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले। ठीक है, तो ये हमारा सिंप्लीफाई होके ये हो गया फाइनल, ये एक्सरसाइज होगी फिनिश। ठीक है, तो आप ट्राई करना, जितना आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, कैलकुलस में एक्चुअली प्रैक्टिस मांगता है ना, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने ज़्यादा ट्राई करोगे, ठीक है, तो ट्राई कीजिएगा। ठीक है, ओके, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।